चलिए बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की। तो ट्यूबरकुलोसिस आल्सो नोन एज कोच फिनोमेना बिकॉज दिस टाइप ऑफ द बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट मिस्टर रॉबर्ट कोच आल्सो नोन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर मीन्स डिसीज आर ड्यू टू द पुअर सोशल कंडीशन। पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बेसिलाई। ग्राम पॉजिटिव रोड सीड बैक्टीरिया होता है। एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। इट सेल वॉल मेड अप बाय द माइकोलिक एसिड। इसकी सेल वॉल माइकोलिक एसिड से बनी होती है। सो ग्राम स्टेनिंग नॉट पॉसिबल, इसमें ग्राम स्टेनिंग पॉसिबल नहीं है। सो यूज जेडन स्टेनिंग। क्या करते हैं हम इसमें? जेडन स्टेनिंग करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ तो 1 to 2 मंथ होता है या 4 to 8 वीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। टाइप्स की बात करता हूँ तो 2 टाइप्स का होता है टीबी, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है। पल्मोनरी पल्मोनरी टीबी की बात करते हैं तो 80 to 85% मोस्ट कॉमन टाइप होती है। मोर इन्फेक्शस टाइप होती है। बात करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की तो 15 to 20% होती है और रेयर टाइप होती है, मोर डेंजरस होती है। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी लिम्फ नोड की होती है। मोर डेंजरस इन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी सेप्टिसेमिक या मेनिंजाइटिस। स्टेज ऑफ टीबी की बात करते हैं तो लेटेंट फर्स्ट स्टेज इसकी बोलते हैं लेटेंट टीबी। सेकंड को बोलते हैं प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। थर्ड को बोलते हैं एक्टिव टीबी या फिर फोर्थ को बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी या अदर देन लंग्स। ओके, एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब अदर देन लंग्स। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है, यानी विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। मोस्ट कॉमन टीबी सीन इन जीआईटी, इलियम पार्ट में, और इलियम के भी इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ द टीबी इन्वॉल्व इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टीबी कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। पोर्स स्पाइन यानी स्पाइन टीबी। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? कफिंग मोर देन 14 डे और इनिशियली ड्राई होती है, फिर बाद में ये बेट यानी गीली हो जाती है, यानी कफ आने लगता है। और माइल्ड फीवर होता है ग्रेटर देन 14 डेज। इंक्रीज हो जाता है बॉडी टेम्परेचर एट द इवनिंग टाइम, और नाइट स्वेटिंग होती है एंड बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल एट मॉर्निंग टाइम, और मॉर्निंग टाइम में ये बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। वेट लॉस हो जाता है। इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है। हीमोप्टाइसिस यानी ब्लड में स्पुटम आ जाता है। हीमोटमेसिस यानी ब्लड में वॉमिटिंग में ब्लड आता है, और हीमोप्टाइसिस मतलब स्पुटम में ब्लड आता है। एनीमिया हो जाता है। एनोरोक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एसओबी यानी शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, डिस्निया, लाइट प्लूरेटिक चेस्ट पेन हो जाता है, छाती में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। डायग्नोसिस की बात करें तो मॉन्टोक्स टेस्ट यूज़ द पीपीडी, यानी पीपीडी मतलब प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव 0.1 ml, इंट्राडर्मल देते हैं 15 डिग्री पे। रिजल्ट 48 to 72 आवर्स होता है, और निगेटिव लेस देन 5 mm, और डाउटफुल है 6 से 9 mm, और पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 10 mm। इफ़ द रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 mm इंडिकेट नो नॉन रिस्क ऑफ द टीबी, और इट इज़ द नॉट अ कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस बिकॉज द गिवन फॉल्स इन्फॉर्मेशन। फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट और फॉल्स निगेटिव कब कब होता है? तो फॉल्स पॉजिटिव की बात करते हैं। बीसीजी वैक्सीन, लेप्रोसी में रिपीटेड डायग्नोसिस, टू डीप इंजेक्शन, और या बहुत ज़्यादा क्योर टीबी हो तब भी हो जाता है। या फॉल्स निगेटिव में कब होता है? ऑल इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट, एचआईवी, एड्स, कैंसर, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, स्टेरॉयड, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और दिस टाइप पेशेंट ऑलवेज कंसीडर ग्रेटर देन 5 mm इन पॉजिटिव रिजल्ट। ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट 1907 में आया। बोन प्रिक्वेट और स्पुटम माइक्रोस्कोपी, इट इज़ अ कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ द टीबी। सैंपल लेते हैं 3 ऑन द स्पॉट, नेक्स्ट डे मॉर्निंग और नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और इसको जो ट्यूब होती है, कौन सी ट्यूब होती है? फैल्कॉन ट्यूब होती है। सैंपल ऑलवेज थिक, सैंपल कैसा होना चाहिए? थिक। सैंपल गिवन एट द अर्ली मॉर्निंग विदाउट एनी लिक्विड एंड द ईटिंग ओनली रिंस द माउथ, केवल कुल्ला कर सकते हैं विदाउट कुछ खाए पिए। जेडन स्टेनिंग या जील नेल्सन स्टेनिंग इसको बोलते हैं। ग्राम स्टेनिंग नॉट पॉसिबल बिकॉज द सेल वॉल मेड अप बाय द माइकोलिक एसिड। सीबी नेट की बात करते हैं तो कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेजिस्टेंस
ऑफ द रिफाम्पिसिन, आल्सो सेकेंड लाइन बेस्ट डायग्नोसिस। यानी सीबीनेट क्या होता है, कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट होता है। गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द रिफाम्पिसिन, आल्सो द सेकेंड लाइन बेस्ट डायग्नोसिस होता है। चेस्ट एक्सरे ओनली यूजफुल व्हेन द रिपीटेड टाइम स्पुटम माइक्रोस्कोपी निगेटिव। चेस्ट एक्सरे तब कराते हैं जब माइक्रोस्कोपी स्पुटम जो है निगेटिव आता है। नॉट मच इफेक्टिव बिकॉज लाइफ लॉन्ग गोन ट्यूबरकुलाई पैच प्रेजेंट ऑन एक्सरे। जैसे कि ये देख रहे हो वाइट पैच चेस्ट एक्सरे। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो डॉट्स कब आया था, 1993 में आया था। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इंक्यूबेशन पीरियड या इंटेंसिव फेस या फिर कंटिन्यूस फेस यानी सीपी फेस। नो नंबर ऑफ मेडिसिन, यानी इंटेंसिव फेस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मेडिसिन लार्ज बट द टाइम ड्यूरेशन इज शॉर्ट। नंबर ऑफ मेडिसिन इज लार्ज और टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, शॉर्ट हो जाता है। हॉस्पिटल में दी जाती है, अल्टरनेट डे पे दी जाती है। और कंटिन्यूस फेस में बात करते हैं तो नंबर ऑफ मेडिकेशन इज स्मॉल बट द टाइम ड्यूरेशन इज लॉन्ग। घर में दी जाती है, डेली दी जाती है। फर्स्ट लाइन एटीटी की बात करते हैं तो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, इट इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव एंड द लेस साइड इफेक्ट होते हैं। मोस्ट इफेक्टिव और लेस साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि रिप्स, RIPES रिप्स यानी थाम्बुटोल, जैसे रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज, पायराजिनामाइड, स्टेप्टोमाइसिन, इथाम्बुटोल। तो आइसोनियाज की बात करते हैं तो INH आई से भी डिनोट करते हैं आइसोनियाज को, INH से भी और H से भी। 450 mg की होती है, बैक्टीरियोसाइडल होती है। बैक्टीरियासाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। इट डिक्रीज द विटामिन B6 पायरिडोक्सिन एब्जॉर्प्शन। फेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। टिंगलिंग सेंसेशन या नंबनेस, नंब सेंसेशन, प्रिंकलिंग सेंसेशन। रिफाम्पिसिन यानी R 600 mg, इट इज़ अ बैक्टीरियोसाइडल या किल, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। इट गिवन एट द एम्प्टी स्टोमक ड्यू टू रेड ऑरेंज कलर यूरिन एंड द स्वेटिंग। नॉर्मल ओनली इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक। क्या करते हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, केवल फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना है। रिफाम्पिसिन में जो रेड ऑरेंज कलर का यूरिन आता है। पायरेजिनामाइड की बात करते हैं तो जेड से डिनोट करते हैं। बैक्टीरियोसाइडल होती है, 1500 mg में आती है। हाईली हेपेटोटॉक्सिक होती है, सो इट इज़ नॉट गिवन इन CP फेस, यानी CP फेस मतलब कंटिन्यूस फेस में नहीं देनी होती है। इट इंक्रीज द यूरिक एसिड लेवल, और ये क्या करती है, पायराजिनामाइड करती है, मतलब यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करती है। तो जॉइंट में जम जाता है, गाउट जिसे कहते हैं। और इसकी गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस है एलोप्रिनोल। किडनी में स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो इंक्रीज फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करना चाहिए। इथाम्बुटोल की बात करते हैं तो 4 नंबर की दवाई है, E से डिनोट करते हैं, 1200 mg में आती है। इट इज़ अ बैक्टीरियोस्टेटिक। ये क्या करती है, डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। और ये इट डैमेज द ऑप्टिक नर्व, यानी ऑप्टिक न्यूराइटिस कराती है। कलर ब्लाइंडनेस यानी परमानेंट ब्लाइंडनेस भी करा सकती है। इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेट इन लेस देन 6 ईयर चाइल्ड। ये 6 साल से छोटे बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। स्टेप्टोमाइसिन की बात करते हैं तो फर्स्ट डिस्कवर एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी है। फर्स्ट डैमेज द 8th क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जिसे हमें बोलते हैं, हेयरिंग लॉस करा देती है। और बैक्टीरियोसाइडल होती है, ये भी बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। 750 mg की होती है। इट गिवन इन्फॉर्मेशन ऑफ इंजेक्शन, इट इज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेट इन प्रेगनेंसी। और ये क्या कॉन्ट्राइंडिकेट होती है प्रेगनेंसी में। इंजेक्शन आल्सो अवॉइड इन कंटिन्यूस फेज, इंजेक्शन को आल्सो अवॉइड करना इन कंटिन्यूस फेज में। कैट फर्स्ट की बात करते हैं तो न्यू पेशेंट में पल्मोनरी TB, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, साइनम सिम्टम निगेटिव बट TB प्रेजेंट। तो टाइम ड्यूरेशन 6 to 7 मंथ होता है कैट 1 में। कैट सेकंड की बात करें तो ओल्ड पेशेंट, फेलियर में यानी डिफॉल्टर में, रिलैप्स वाले में, तो टाइम ड्यूरेशन 8 to 9 मंथ के लिए हो चलता है इसका इलाज। कैट फोर्थ की बात करते हो तो MDR TB यानी डोट्स प्लस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, पेशेंट आर रेजिस्टेंस टू आइसोनियाज और रिफाम्पिसिन। टाइम ड्यूरेशन 24 से 27 मंथ की होती है। ड्रग ऑफ चॉइस लिवोफ्लॉक्सासिन और लिंजोलिड होती है। कैट फिफ्थ की बात करें, XDR TB एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, पेशेंट आर रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट ऑफ द MDR, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। टाइम ड्यूरेशन 24 से 30 मंथ है।
तो एग्जांपल की बात करें कैट 1, तो कैट 1 में इंक्यूबेशन पीरियड में 2HREZ की बात कर लेते हैं। तो 2 तो मंथ है, 2 का क्या है जो आगे दे रखा है वो मंथ को डिनोट करता है। और HREZ क्या है, ये इंक्यूबेशन इंटेंसिव फेज की मेडिकेशन है। 3 डेज इन अ वीक में 3 डेज, फिर फॉलोअप कराओ। फिर अगर नेगेटिव है तो फिर 4HR यानी 4 तो मंथ चलेगी, और HR इसकी कंटिन्यूस फेस वाली। और अगर पॉजिटिव है तो फिर 1 मंथ इंक्यूबेशन मतलब इंटेंसिव फेस वाली चलेगी। और फिर अगर इसमें भी फिर से निगेटिव आया, दोबारा से कराया तो निगेटिव आया, तो फिर निगेटिव वाला ट्रीटमेंट यानी 4HR और कंटिन्यूस फेस वाली। अगर पॉजिटिव आया तो फिर से उसी में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको ये मेरे नोट्स से हेल्प मिली हो, यानी सिद्धार्थ सर ने जो नोट्स प्रिपेयर किए थे अपने हैंडल से, अगर उससे आपको नोट्स में जानकारी अच्छी नॉलेज मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।